Hey guys, welcome to the channel. This is शशांक. कैसे हैं आप सब? आज अपडेट्स तो खैर से कुछ खास नहीं है. दिस वीडियो इज जस्ट रैंटिंग. ठीक है, बेसिक. मैं परेशान सा था, बोर हो रहा था. मैं बस बातें करने आया हूँ आप सबसे, आप सबका हाल चाल जानने आया हूँ. कैसे हैं आप सब? पहले तो ये बताइए. आई होप ठीक हो, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो, क्योंकि खैर जो चीज़ें जैसी चल रही हैं इस समय, तो मेंटल अपनी स्टेबिलिटी बचा पाना ही सबसे बड़ी विन होगी इस समय, और कुछ तो कहा नहीं जा सकता. बट इन ऑल सीरियसनेस, क्या आप सब ठीक हैं? आई होप ठीक चल रही हो, पढ़ाई वढ़ाई चल रही हो आप सबकी, क्योंकि सिचुएशन तो खैर अच्छी नहीं है, सबको पता है, सब परेशान है. बट क्या कर सकते हैं, हम जिस स्टेज में हैं हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. हमें जो भी है जहर का घूंट पी के पढ़ना ही है, करते रहना है. There's nothing more to do. तो बेटर है इस बारे में ज़्यादा ना सोचा जाए, बस चलते रहो आगे. तो चलो, ये बात तो हो गई. बेसिक सी चीज़ें थी यार. लाइफ काफ़ी शिट हो रखी है. रिजल्ट वालों को पता ही है कि वीएस एनवीएसई हमारे से, उसके बारे में तो बात ही क्या करना है यार. बात ही करने का तो मन भी नहीं है बात करने का. उसके बारे में तो बकवास ही हो रखा है. क्या ही बात करे, कोई कोई सेंस नहीं है उसका. वो जब पता नहीं क्या कर रहे हैं आयोग. अब बोलना नहीं चाहता मैं, प्लीज़ डोंट माइंड द लैंग्वेज. उस कहते हैं ना कि हरामजादगी वाले लेवल पे आ चुकी है आयोग वगैरह. बिल्कुल. अब ये और कुछ नहीं कहा जा सकता इस पे. क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, एकदम इस लेवल की इंस्टीट्यूशनल एपैथी जो कहते हैं, कि एकदम ही कोई फर्क ना पड़ना लोगों को कि क्या हालत है, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क ना पड़ना किसी को. बिल्कुल ऐसा सा सिचुएशन हो रखा है. और कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता. क्या लॉजिक इनके पीछे. छोड़ ही देते हैं उसकी, तो मैं क्या ही बोलूँ. मैं तो सोचना ही बंद कर दिया है मैंने इस पे. मुद्दे की बात यह है कि गाइस, आप सब पढ़ते रहिए. चाहे आप इंटरव्यू की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो. अब आप में से काफ़ी लोगों को के होंगे और भी एग्ज़ाम्स, जैसे आई थिंक जीआईसी का मेंस है काफ़ी लोगों का. कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है. आई होप आप में से काफ़ी लोगों का हुआ ही होगा, दे रहे हैं. तो कमेंट करना जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें. अगर आप में से कोई ऐसा है जो टीजीटी जो 22 वाले में सिलेक्ट हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. फाइनली आपकी तो दिन कट गए ये वाले. अब आप सेटल होइए अपनी लाइफ. और बेस्ट है यूपी. अगर आपको अपने यूपी से हैं, आपके अपने स्टेट में मिल रहा है, इनफैक्ट यूपी क्या, बिहार, मध्य प्रदेश, अगल बगल से भी हैं, तो काफ़ी से हमारा कल्चर सिमिलर ही है. काफ़ी आपको दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज कल्चर. सो या इससे बेस्ट तो कुछ नहीं रहेगा कि सेंट्रल में आप जाएं और आपको इधर उधर कहीं साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, सब लोग नहीं सेटल हो सकते. सबकी लाइफ डिफरेंट है. काफ़ी लोग मैरिड हैं, काफ़ी लोगों के ऊपर फैमिलियल प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो सबके लिए तो देखिए सेंट्रल सही नहीं है. जो सिंगल हैं, जिनका थोड़ा टाइम है, जिनको उतना ज़्यादा, वो कर सकते हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में तो बेस्ट ही है. सो यार कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको. मैं यही कहूँगा कि आप सब ले लें, सेटल हो जाएं प्लीज़. अब इन चक्करों में ना पड़ें. और अगर हो रहे हैं तो डीवी ऐसी चीज़ें, इंटरव्यू ये सब प्लीज़ स्किप कीजिएगा, ताकि जो लोग और बचे हैं किसी और की सीट वो काम आ जाए. दिस इज़ अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि प्लीज़ उन सीटों को ख़राब मत करने दीजिएगा. ये हमारे इसमें तो आई थिंक 2 गुने का रोस्टर है, बट केवीएस में मुझे श्योर नहीं है. जहाँ तक है कोई एक्स्ट्रा रोस्टर है नहीं उनके पास, तो वो सीटें ख़राब हो जाएंगी अगर आप सेलेक्ट होने के बावजूद बिना मतलब देने जाते हैं तो. सो आई होप आप स्किप करें इन चीज़ों को. टीजीटी वगैरह की कुछ बात कर लेते हैं जो अपडेट्स हैं. देखिए यूपी में नई वैकेंसीज आने वाली हैं. सुपर टेट की तो कंफर्म ही है ऑलमोस्ट. अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है. तो बीटीसी डीएलएड वाले कॉन्ग्रेचुलेशंस. काफ़ी टाइम बाद आपको अच्छा मौका मिलने वाला है. एंड बीएड वगैरह वाले बाहर हो चुके हैं, तो एक तरीके से कंपटीशन पहले से कम ही होगा आपके लिए. आप फोकस करिए, ये अच्छा मौका हो सकता है. जो बीएड वाले हैं, हमारे लिए भी टीजीटी पीजीटी का है चांस काफ़ी अच्छा है कि जल्दी ही आ सकती है वैकेंसी. अब आप देखिए कब तक आती है. जहाँ तक है कि चीज़ें क्लियर हो रखी हैं, आगे बढ़ रही हैं अपने हिसाब से, तो आना तो है. खैर चुनाव से पहले काफ़ी चीज़ें आएंगी. बिहार में बीपीएससी 4 आ चुका है. आई थिंक 90% है. जल्दी जब भी निकाल दिया है तो वैकेंसीज ठीक ठाक हैं उसमें. तो वो भी क्लियर हो गया कि कितने क्लास से कितने क्लास तक कितना डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, कि कितने वैकेंसीज हैं. मैं भी पर्सनली दूंगा. अगर देखते हैं कब तक होता है, डिपेंड करता है तब तक ये चीज़ें क्या आगे बढ़ती हैं. अगर आई होप कि जितने पेपर्स दिए इनमें से कहीं सिलेक्शन हो जाए तब तक तो कोई बात ही नहीं है. तब क्यों ही दूंगा. नहीं तो फिर
वैसे अगर फॉर्म जल्दी आ जाते हैं तो फॉर्म भर दूंगा मैं 6 to 8 के लिए जूनियर में अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ का जो बी टेट होता है, जो भी स्टेट बिहार का, वो मैंने दिया नहीं था कि अब को नहीं तो 9th-10th वगैरह तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास बेसिक सी टेट है। लेकिन 6 to 8 में मैं SST से अप्लाई कर दूंगा। आई होप मुझे देना ना पड़े। एंड अगर आप में से कोई बिहार से है तो प्लीज़ प्लीज़ फालतू की बातें मत कीजिएगा कि ये यूपी वाले आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, ऐसी बातें मत करिए, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। आपको भी पता है बिहार से भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, यूपी बिहार में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम बिल्कुल ही सेम सेम सही है। यूपी के लोग बिहार जाते हैं, बिहार के लोग यूपी आते हैं, आज से नहीं सदियों से चला आ रहा और चलता रहेगा। तो ये अपनी कमी आप दिखा रहे हैं अगर ऐसी बातें आप कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार आप किसी का नहीं छीन सकते कि हम कहीं भी जाके जॉब करना चाहते हैं तो हमारा हक है। अभी मुझे करेक्टली नहीं पता क्या सिचुएशन है जो डोमिसाइल वाले का, बट मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, वो बेकार ही चीज़ है। आप प्लस उसको अगर करना ही था तो आपको कम करना चाहिए था, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर आप ज़बरदस्ती का कर रहे हैं। ऐसा बाकी स्टेट्स भी करने लगेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के सभी बच्चों को। तो बीपीएससी में भी 2 tier हो चुका है, जहाँ तक कंफर्म हो चुका है, लेवल बढ़ेगा। नेगेटिव मार्किंग तो शायद पहले भी थी, अब भी रहेगी। लेट्स सी क्या होता है, कब कैसा इस बार। हालांकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पेपर्स का लेवल जो है बढ़ा रहे हैं, वो पेपर्स टफ करेंगे पहले के मुकाबले। तो ये चीज़ें हैं। फिर ये बातें हो गई। DSSB वगैरह का है, देखिए अभी क्या, अभी कुछ उसका निकल के नहीं आ पा रहा। वो एज रिलैक्सेशन वाला इशू था, उसमें अपडेट ये है कि यूपीएससी कह रही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उनके हाथ में है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो उन्होंने वापस भेज दिया कि भैया ये आपका केस है, मेरा केस नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, आप डिसाइड करो, आपको देना है दे दो। वो देखते हैं क्या होता है, अभी उसका कुछ नहीं पता। तो नेक्स्ट जो TGT हम जो भर के रखे हैं, अभी उसका डेट कब तक आता है, ईयर एंड में भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा। खैर, और उस पर फोकस भी तो नहीं हो पा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आप सब समझ ही रहे होंगे कहाँ फंसे पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, कहीं कहीं फंसा है, फोकस तो कहीं हो नहीं रहा। मैं थैंकफुली लोअर है मेरा, आप में से काफ़ी का भी होगा, तो लोअर PCS की भी कट ऑफ देख ही रहे हैं, हाई गई काफ़ी। काफ़ी दोस्त बंधु ज़रा ज़रा से मार्क्स से बेचारे रह गए, तो वो भी दिक्कत हुई। उसके बाद से वो ख़त्म हो जाए, फिर अगर अचानक से बीच में इन्होंने निकाल दिया KVS वगैरह वालों ने कि भैया हाँ लो रिजल्ट, इंटरव्यू दो, तो फिर वो क्लैश कर जाएगा। ये चीज़ें दिक्कत ही चल रही है बेसिकली, कहीं से भी स्टेबिलिटी नहीं है। और ऐसा लग रहा है जानबूझ के किया जा रहा है कि घूम फिर के बच्चे कोई एक ही फोकस कर पाएँ और ये सीट्स अलग अलग जगह खाली रहें कि हाँ अलग अलग लोग ही सिलेक्ट हो पाएँ। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कितनी जगह फोकस कर लेंगे आप, कंपटीशन का स्तर सबको पता ही है क्या हालत है कंपटीशन की। तो बहुत मुश्किल है भाई कि आप हर जगह सक्सीड हो पाएँ, बहुत ही मुश्किल है इस समय। तो खैर यही है, फ्रस्ट्रेशन से यार दिमाग सबका ही ख़राब है, मेरा भी ख़राब है। लाइफ एकदम बिल्कुल ही नीरस सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है करें क्या, इतना कुछ बचा नहीं है। प्लस वही किताबें सेम बार बार पढ़ के और दिमाग की दही हो रही है। ऐसा लगता है कब तक पढ़ेंगे, क्या ही पढ़ लें, इसमें सब कुछ तो पढ़ा सा लगता है। चीज़ें हैं बट क्या कर सकते हैं, वही है। मेरा बेसिकली है कि आप सब यार ठीक रहो प्लीज़, कोशिश करो, अपने मन को शांत रखो। जब इतना झेल लिया है तो थोड़ा और झेल लेते हैं। इस साल काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग फाइनली निकल जाएंगे इस साइकिल से, क्योंकि देखिए चीज़ें आ तो रही हैं, हो रही हैं, लेट हो रहा है बट होंगी ही, आज नहीं तो कल होंगी ही। तो ये फालतू की कोई बातें मत सुनिएगा कि कैंसिल वैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई वैकेंसी कहीं कैंसिल वैंसिल नहीं हो रही, वो होगी, लेट होने दो। बट अभी तो हल्ला अभी भी हो रहा है कि ये आखिरी कुछ वर्किंग डेज हैं, साइट पे कैप्चा नहीं रीड हो रहा है, ये वो चीज़ें बात तो कर रहे हैं, क्या पता सच हो। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्या पता सच हो, सच में आ ही जाए कुछ दिन में रिजल्ट, जल्दी एक हफ्ते के अंदर आ जाए अच्छी बात है। और नहीं भी आता है तो अब लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आगे की चीज़ों पर फोकस करते हैं। DSSB एक अच्छा मौका है बट DSSB पे फोकस हो नहीं पा रहा। वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी मित्रों ने कहा था मुझसे कि प्लीज़ SST वगैरह के पेपर 2 के लिए बनाया जाए, बट यार टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं तो खुद नहीं एनालाइज कर पा रहा कि आप उसके लिए देखिए एनालिसिस अच्छी करनी पड़ती है, पहले प्रीवियस ईयर्स को काफ़ी खंगालना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है कि क्या हिट रेशियो है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप मेजॉरिटी जिसको कवर कर पाएँ और किस डेप्थ में जाना है। ऐसे हवा में बोलना अच्छा नहीं लगता ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी भी कि मैं बताऊँ तो कुछ ढंग की चीज़ें बताऊँ जो एक्चुअली काम आए। तो ये चीज़ें हैं, अभी वही चल रही हैं। बस
दैट्स इट, यही चीज़ें कुछ रेंट करनी थी। मैं भी यार देखो, मुझे भी कई बार मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ कि चलो दोस्तों से, लोगों से बात करेंगे, कुछ जानेंगे। सब परेशान हैं, बट अपने शेयर करिए, अपनी परेशानियाँ लिखिए, और हो सके तो कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लिखिए कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा चल रहा है, पढ़ाई कितनी हो रही है, टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस एग्ज़ाम से फोकस है। एंड स्पेशली जिनका जिनका इस बार सिलेक्शन हो गया 22 वाले में, टीजीटी वाले में, जीआईसी में सिलेक्शन हुआ है, जिनका इस टाइप की चीज़ें हुई हैं, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है जान के कि फाइनली कुछ लोग तो निकले इस साइकिल से, वो सेटल्ड हैं, और उससे सबका फ़ायदा है ना, उससे सबको फ़ायदा है कि दिखता है कि चलो काफ़ी लोग निकल रहे हैं कंपटीशन से, तो जो बेटर बंदे हैं और बच्चों को ही मौका मिलेगा, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या चाहे जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनमें फ़ायदा मिलेगा सबको। तो सबके लिए पॉजिटिविटी फैलाना ज़रूरी है ताकि आप सब फोकस कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। पढ़ते रहिए, दिमाग शांत रखिए, और थोड़ा रील्स, यूट्यूब, टेलीग्राम कम ही देखिए फ़िलहाल, क्योंकि इस समय तो मैं देख रहा हूँ रिजल्ट का ज़रा सा कुछ बकवास होता है, एक नोटिफिकेशन आती है, कोई कोई नेता या कोई क्या नाम है पत्रकार कुछ कह देता है, उसको लेके वीडियोस बनाने लग रहे हैं, अपडेट अपडेट करके। अपडेट नहीं है यार, वो उसको अपडेट नहीं कहते हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है। एक मेरी टाइमलाइन पे कम से कम मैं 15 वीडियो देख रहा हूँ रोज, नए नए चैनल से, रोज नए चैनल से झूठी का नकली थंबनेल लगा लगा के अपडेट है। यार अपडेट नहीं है वो, आप रियल बताओ ना कि डिस्कशन है क्या, तो कि यार मैं डिस्कशन कर रहा हूँ या अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, उसमें क्या ही अपडेट है। ऑनेस्ट रहिए प्लीज, एक क्लिक बेट बंद करो, जो भी है उनको देखना बंद करो आप सब यार। पढ़ाई पे फोकस करो, रिजल्ट आएगा तो अपने आप हल्ला इतना मचेगा कि आपको पता चल जाएगा, तो ये सब देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, सी यू ऑल। आई होप ये साल फाइनल हो यार, बस निकल जाए इस भ्रमजाल से, सेटल हुआ जाए लाइफ में। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।